चलिए, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जी सर, इंग्लिश में या हिंदी में सर? आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसी में बताइए। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी में बताइए, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो ये मैटर नहीं करता है, बताइए। जी सर। सर मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है सर। मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। और सर मैं सेफ्टी अफसर का कोर्स कर चुका हूँ सर इस समय। ओके, सेफ्टी में कौन सा कोर्स किए हैं? एडिशनल वाला एडिशनल। सेफ्टी में कौन सा कोर्स किए हैं? कोर्स का नाम क्या है? हेलो सर। हाँ, कोर्स का नाम क्या है? ADI सर, ADIFISM। अच्छा, DFISM। यस सर। ओके, डिप्लोमा इन फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। यस सर, यही। हाँ, तो कोर्स का नाम थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिए, है ना, ठीक है। ताकि कोई भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे तो आप एट ए टाइम बता सके। यस सर। ठीक है, क्या क्या पढ़ाई की है आप सेफ्टी में? और सेफ्टी में सर तीन, फायर का और इंडस्ट्रियल का और ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी का मैनेजमेंट का। अच्छा और कंट्रैक्शन का सर। अच्छा, यस सर। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में क्या पढ़े हैं? और यही सर, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में पढ़े से हजार्ड के बारे में, सेफ्टी के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में, नियर मिस के बारे में, इंसिडेंट के बारे में, काज ऑफ एक्सीडेंट, PTW पढ़े हैं सर। और ऐसे। यस सर। अच्छा, यस सर। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये बताइए, आप ऑक्यूपेशनल डिजीज पढ़े हुए हैं ऑक्यूपेशनल में? यस सर। अभी गर्मी का मौसम है, यस सर। यस तो सर। अगर किसी को कंटिन्यू, अगर कोई व्यक्ति, कोई वर्कर कंटिन्यूअसली धूप में काम करे तो उसे किस तरह की बीमारी हो सकती है? धूप से इफेक्ट क्या हो सकता है उसको? सर धूप मान लीजिए, अगर देर तक अगर वो इसकी स्किन का जैसे कालापन हो जाना, या स्किन अगर ज़्यादा देर तक अगर धूप में अगर रह रहा तो उसको चक्कर भी आ सकता है सर। बुखार भी हो सकता है सर। और क्या हो सकता है? और सर, और तो सर याद नहीं आ रहा है। हीट स्ट्रोक हो सकता है उसको, यस जिसको सर। हम लोग लू लगना बोलते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रिकॉशन क्या देंगे? अगर आपके साइड पे किसी वर्कर को इस तरह का, या फिर किसी भी व्यक्ति को इस तरह का कंडीशन अगर हो रहा है, तो आप प्रिकॉशन के रूप में क्या देंगे? क्या प्रिकॉशन देंगे इसके बारे में? हाँ, मतलब अब उस चीज से उन्हें बचाने के लिए क्या उपाय देंगे? पहले तो सर इसको हेलमेट प्रोवाइड कराएंगे हम। अच्छा अच्छा, और उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर सर उसको जैसे 20 मिनट पे से आधे घंटे पे पानी पीने के लिए हम कहेंगे उसको। हम्म, यस सर। अच्छा, चलिए, और क्या बोलेंगे? और सर नो आइडिया सर, सॉरी। देखिए, जब भी गर्मी के मौसम में काम हो रहा हो तो ज्यादा चांसेस होता है क्या, हीट स्ट्रोक होने का, यानी लू लगने का ज्यादा चांसेस होता है। यस सर। तो उस कंडीशन में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अगर कंटिन्यूअसली कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है तो उसके जॉब ड्यूरेशन में हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। यस सर, नाइट में आकर करा सकते हैं ठीक है, उसको। नहीं नहीं, जॉब ड्यूरेशन कहने का मतलब कि जहाँ पे उसको 8 घंटे का ड्यूटी करना है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 घंटा करवाएंगे, या फिर बीच बीच में अल्टरनेट करके उसे करने के लिए बोलेंगे। यस सर। यस सर। उसके बाद जब धूप में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पसीना होगा। होगा तो सर। यस सर। पसीना होगा तो उनके शरीर से क्या, पानी और लवण का मात्रा क्या होगा, कम होगा।
तो इसके लिए उसको पूरा करने के लिए हम लोग बीच बीच में उनको क्या ग्लूकोन डी का घोल या फिर नींबू पानी का घोल, है ना, या यस सर, फिर यस नमक और चीनी का घोल उन्हें बीच बीच में देते रहेंगे ताकि उनके शरीर में पानी और लवण का कमी न हो। ना हो। पानी यस और सर, लवण का जैसे ही कमी होगा उन्हें कमजोरी महसूस होगा, चक्कर आएगा, चक्कर खा के गिर जाएंगे, है ना। यस यस सर, यस तो सर, सेफ्टी में आपको केवल हेलमेट और ग्लव्स ही नहीं देखना है, और भी बहुत सारी चीज है। आपने यस सर, ऑक्यूपेशनल बताया तो मैं इसलिए ऑक्यूपेशनल से ही आपसे क्वेश्चन किया। यस सर, यस। ठीक है, ठीक सर। चलिए अब आप मुझे बताइए हजार्ड को आप कैसे डिफाइन करेंगे। हजार्ड को एनीथिंग पोटेंशियल टू काज हम, ऐसी कोई वस्तु या जिसको इसे नुकसान खतरा पहुंचाने की क्षमता होती है, उसको हम हजार्ड कहते हैं। हम्म, यस सर। अच्छा, ठीक है। एक्सीडेंट जो होता है उनके होने का मुख्य क्या कारण है। एक्सीडेंट सर, एक्सीडेंट होने का कारण क्या है। पहले तो सर इट इज अनप्लानेड एंड अननोन इवेंट विच लीड टू इंजरी टू पर्सन एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी। ये एक्सीडेंट सर जैसे अनप्लानेड से घटना है जो एक बैक हो जाती है सर। हम्म, यस सर, इसमें पर्सन और प्रॉपर्टी का दोनों को डैमेज होता है सर। हम्म, यस सर। इसके होने का कारण बताइए, मैं आपसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ। यस सर, कारण सर। एक्सीडेंट होने का क्या कारण आप बताए ना, कॉज ऑफ एक्सीडेंट पढ़े हैं। यस सर, यस बताए। इस मान लीजिए हम सर वर्क के टाइप पे काम कर रहे हैं सर। हम्म, अब सर वहाँ पे मान लीजिए हम पीपी पूरा अपना फुल बॉडी हार्नेस नहीं पहने हैं। हम्म, आया सर जो एंकरिंग जो किया जाता है लाइफ लाइन में, हम्म, वो उसको नहीं किया है। और उसके बाद हम जैसे वहाँ से लपक कर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पकड़ रहे हैं, तो उठा रहे हैं, तो मान लीजिए उससे अगर वहाँ से हम गिर जाएंगे तो वो भी एक्सीडेंट हो सकता है सर। आप एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप कॉज बताइए कौन कौन से कारणों से एक्सीडेंट होता है। एक देखिए, एक्सीडेंट जो होने का कारण होता है मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 कारण होता है। ठीक है, पहला जिसको हम लोग बोलते हैं अनसेफ एक्ट, नाम सुने हैं ना। अनसेफ एक्शन और अनसेफ कंडीशन सर। हाँ, अब देखिए अब आपको समझ में आ रहा है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। यस और सर, एक यस। होता है रूट कॉज, यस सर, यस सर। है ना। जो यस सर, अनसेफ यस। एक्ट होता है वो मनुष्य के हम द्वारा जो भी गलतियां की जाती है। हाँ यस ठीक सर, है, इसमें समझ नहीं सर, क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं, बता दिए हाँ, होते सर। तो पहले क्या है, पहले जरूरी है कि क्वेश्चन को समझिए। मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट बताइए, एक्सीडेंट का समझ। कारण बताइए। जी सर, जी सर। तो अच्छा, आप मुझे अनसेफ एक्ट का 5 एग्जाम्पल बताइए। अनसेफ एक्शन का सर जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग विथआउट ऑथराइज, वर्किंग विथ रॉन्ग टूल्स, नॉट यूजिंग पीपी, improper working of PP, working with defective tools। यस और सर। और सर ज़्यादा और हैं। यस सर। चलिए, परमिट क्या होता है, PTW। परमिट टू वर्क, इट इज द लीगली डॉक्यूमेंट इज issued to receiver बिफोर स्टार्ट द वर्क। यस सर, जैसे परमिट होता है सर, मान लीजिए हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका पहले हम लोग जरूरी है सर परमिट लेना उसका, बिना परमिट हम कोई भी काम नहीं करा सकते हैं सर। यस सर, परमिट वही PTW होता है, परमिट टू वर्क। यस सर, पहले परमिशन लेंगे उसके बाद हम। कितने टाइप का होता है। 3 टाइप के होते हैं सर। कौन कौन सा। सर कोल्ड वर्क, हॉट वर्क और एक हाई रिस्क होता है। हाई रिस्क में क्या क्या आता है। हाई रिस्क मान लीजिए लिमिट, लिमिट का बेलिमिट का सर, लिफ्टिंग सर जैसे होता है। यस सर, उसका वो काम के ऊपर डिपेंड करता है। हाई रिस्क आप बोल सकते हैं वैसा काम जिसमें ज़्यादा चांसेस हो
फर्टिलिटी का, जिसमें ज्यादा रिस्क हो, है ना। यस सर। ऐसे में हो गया कोई लिफ्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, हाइट वर्क का काम चल रहा हो, कन्फाइंड स्पेस का काम हो रहा हो, है ना। यस सर। उसके बाद टेंडम लिफ्टिंग हो रहा हो, ये सब क्या है, हमारे हाई रिस्क है यस सर। ना। ज्यादा चांसेस होता है घटना होने का। घटना होने की है सर। हॉट वर्क और कोल्ड वर्क में क्या डिफरेंस है? हॉट में सर इसका ड्यूरेशन होता है 48 आवर्स सर इसका होता नहीं, है। पहले आप क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हैं। क्वेश्चन को पहले समझिए, ठीक है। मैं क्या यस। पूछ रहा हूँ, हॉट वर्क और कोल्ड वर्क में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन सर थोड़ा। हॉट वर्क का नाम सुने हैं? यस सर। हॉट वर्क और कोल्ड वर्क सुने हैं सर। हाँ, तो हॉट वर्क और कोल्ड वर्क में क्या अंतर है? एनी वर्क विच रिड्यूस द हीट इज कॉल्ड इज हॉट वर्क। अच्छा। ऐसी कोई किसी काम हो जिसमें से इसे हीट रिड्यूस होता है सर, निकलता है, उसको हम हॉट वर्क कहते हैं सर। रिड्यूस होता है कि प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस सर, प्रोड्यूस, सॉरी सर, सॉरी। रिड्यूस मतलब कम करना। कम करना है सर, सॉरी सर, सॉरी। प्रोड्यूस होता है सर। चलिए, और कोल्ड वर्क क्या होता है? एनी वर्क विच नॉट प्रोड्यूस हीट एंड श्योर इग्निशन इज नॉन एज कोल्ड वर्क। ऐसा ऐसा कोई वर्क जिसमें से हीट नॉ प्रोड्यूस होता हो उसको हम कोल्ड वर्क कहते हैं। यस सर। ठीक है। वर्क एट हाइट क्या होता है? वर्क एट एनी वर्क डन बिन 8.8 मीटर कॉल्ड इज वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट में क्या क्या खतरा होता है? सर वर्क एट हाइट में मान लीजिए पर्सन का गिरना, कोई ऑब्जेक्ट का गिरना। मान लीजिए सर वर्क एट हाइट पे काम हो रहा है और कोई वर्कर नीचे है से उसको ऑब्जेक्ट कोई ऊपर से गिर गया तो उसका वो भी खतरा हो सकता है सर। अब मान लीजिए कोई वर्कर सर काम कर रहा है, अगर पीपी अगर फुल हार्नेस नहीं पहना है, लाइफ लाइन नहीं लिया है सर, पुअर लाइटिंग है वहाँ पे सर, वो भी खतरा हो सकता है सर। यस सर। ठीक है। ठीक। चलिए, अच्छा अब मुझे बताइए, बचाव के रूप में आप क्या क्या देंगे वहाँ पे? वर्क एट हाइट पे सर पहले तो सर एरिया को हम बैरिकेड कर देंगे वहाँ पे, कि कोई पर्सन वहाँ पे साइन बोर्ड सर यूज़ करेंगे वहाँ पे। और हेलो सर, सुना रहे हैं सर? बोलिए ना। एक साइन बोर्ड लगा देंगे। उसके बाद सर वर्कर को हम पीपी पूरा पहनाएंगे, फुल बॉडी हार्नेस, लाइफ लाइन वहाँ पे होना चाहिए, और जो एक लाइफ लाइन में अपना फुल बॉडी को इंक्रीज करना चाहिए सर। यस सर। हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल के बारे में जानते हैं? हिराची सर, इरिक पीडी। यस सर। बताइए। इसका फुल फॉर्म सर एलिमिनेट द हज़ार्ड, बोल नहीं पा रहे, एलिमिनेट द हज़ार्ड, रिड्यूस द एस्टिमेट द हज़ार्ड, नहीं सर, एस्टिमेट द रिस्क, और सर चेंज द वर्क पैटर्न, और सर डिसिप्लिन। मैं क्या पूछ रहा हूँ, हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल के बारे में बताइए। वही तो सब वही पढ़े। हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल का स्टेप अब मालूम है आपको? सबसे पहले क्या होता है, एलिमिनेशन। यस सर, यस सर। उसके बाद क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या होता है, आइसोलेट द हज़ार्ड, इंजीनियरिंग कंट्रोल। उसके बाद क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, पीपीई देते हैं। ये हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल है ना।
रिस्क को सर। कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, रिस्क को कैसे असेसमेंट कर सकते हैं, ये हायरार्की का एक रिस्क कंट्रोल होता है। ठीक है। यस यस सर। हाँ तो हम जो पढ़े था। हेलो, LTI क्या होता है? क्या सर? LTI एल एल सर, एक बार प्लीज वन मोर रिपीट। LTI L for lion, T for top, I for ink, LTI। सॉरी सर, आई एम नो आइडिया। अच्छा, TPI क्या होता है? टीपीआई सर। हम्म, सर याद था लेकिन सर इसमें भूल गए सर। टीपी। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। यस सर, अभी याद आएगा। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर। यस सर। लिफ्टिंग ऑपरेशन में क्या क्या खतरा हो सकता है? लिफ्टिंग ऑपरेशन में सर, हम्म लिफ्टिंग ऑपरेशन में सर पहले तो मान लीजिए अगर लिफ्टिंग हो रहा है वहाँ पे, हम्म तो कोई कोई भी पर्सन अगर खड़ा है तो ऐसे ऊपर से अगर लिफ्टिंग हो रहा है तो अगर वायर टूट के गिर गया तो ऑब्जेक्ट उसका जो लिफ्टिंग कर रहे हैं वही गिर गया सर, तो उसको खतरा हो सकता है। हम्म, यस सर। ठीक। और कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? कन्फाइंड स्पेस होता है सर, ऐसा जगह जहाँ आने और जाने का सीमित रास्ता होता है सर। और कोई भी वर्कर अगर अंदर जाता है तो अनकंफर्टेबल महसूस करता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो सकती है सर, फ्लेमेबल गैस भी हो सकते हैं वहाँ पे, उसको एक कन्फाइंड स्पेस कहते हैं हम्म, सर। यस सर। कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले यस सर। यस सर। किस स्टेप को फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए? पहले तो सर एरिया को बैरिकेड करेंगे वहाँ पे, हम्म एक होल वाचर वहाँ पे होना चाहिए जो देखे आज वहाँ पर कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर आए, कौन कौन अंदर जा रहा है सर, उसका लिस्ट वहाँ पर बनाया जाता है। हम्म और उसके बाद जो जो वर्कर कन्फाइंड स्पेस में परहेज करते हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है सर। हम्म कॉम्पिटेंट पर्सन ही अलाउ है वहाँ पर सर अंदर जाने के लिए। हम्म, और उसका साइन बोर्ड सर वहाँ पे यूज़ करेंगे। और उसके बाद सर अंदर चेक करेंगे कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी नहीं है, 19.5 से 23.5 तक है कि नहीं सर, उससे न कम हो न ज़्यादा हो सर। हम्म यस सर। और वहाँ पे हम 24 वोल्टेज का लाइट यूज़ करेंगे। हम्म, यस सर। अच्छा, चलिए ठीक है। ठीक। ठीक है।